पीफा, डीएओ और सीएसएस के इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को फ़ाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल के आखिरी अबवाब के इस तफसीली जायजे में खुशामदीद। इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने के लिए इन तकनीकी इस्तिलाहात पर मुकम्मल गिरफ्त होना बिल्कुल लाजमी है। तो चलें, वक्त ज़ाया किए बगैर सीधा मौजू की तरफ आते हैं। आज के इस जायजे में 4 इंतहाई अहम मौज़ूआत को कवर किया जाएगा। पहला, क्वालिटी कंट्रोल और अश्योरेंस का मुआजना। दूसरा, हॉट और कोल्ड रिव्यूज़। तीसरा, सालाना ऑडिट प्लानिंग का अमल। और चौथा, ऑडिट स्टाफ की पेशेवराना तरक्की। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस के दरमियान पाए जाने वाले बुनियादी फ़र्क की। ये एक ऐसा मौजू है जिसमें अक्सर उलझन पैदा होती है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का महकमा मेयारात को बरकरार रखने के लिए एक इंतहाई जामे क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इस्तेमाल करता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फ़र्क समझने वाला है। फील्ड वर्क के दौरान, यानी जब काम अमली तौर पर हो रहा हो, तो इस वक्त जो निगरानी की जाती है वो क्वालिटी कंट्रोल कहलाती है। मिसाल के तौर पर काम के दौरान किसी जूनियर की रहनुमाई करना। इसके बिल्कुल बरक्स, जब ऑडिट मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद पूरे निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो साख्ते जायजे लिए जाते हैं उन्हें क्वालिटी एश्योरेंस कहा जाता है। यानी एक काम के दौरान है और दूसरा काम मुकम्मल होने के बाद। अब दूसरे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो कि हॉट और कोल्ड रिव्यूज़ से मुताल्लिक है। यहाँ पर तमाम तर अहमियत वक्त की है। इन दोनों रिव्यूज़ के दरमियान बुनियादी फ़र्क को समझना इंतहाई ज़रूरी है। हॉट रिव्यू हमेशा रिपोर्ट पर दस्तखत होने से पहले किया जाता है। इसका वाहिद मकसद किसी भी बड़ी गलती को शाया होने से फ़ौरन रोकना है। ये एक तरह का फौरी हिफाजती इक़दाम है। दूसरी तरफ कोल्ड रिव्यू बिल्कुल एक पोस्टमार्टम की तरह काम करता है। ये रिपोर्ट के बाकायदा जारी होने के बाद किया जाता है ताकि ये जांचा जा सके कि ऑडिटिंग मयारात की मुकम्मल तामील हुई है या नहीं, और इसकी रोशनी में मुस्तकबिल के ऑडिट्स को मजीद बेहतर बनाया जा सके। आगे बढ़ने से पहले जरा एक लम्हे के लिए रुकते हैं। एक सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए। अगर एक सीनियर ऑडिटर फील्ड वर्क के दौरान अपने जूनियर के काम का जायजा ले रहा है तो तकनीकी एतबार से ये क्वालिटी कंट्रोल कहलाएगा या क्वालिटी एश्योरेंस? इस पर जरूर सोचिएगा और जवाबात कमेंट्स में शामिल करें ताकि अंदाजा हो सके कि ये तस्वुरात कितनी अच्छी तरह वाज़े हो रहे हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से यानी सालाना ऑडिट प्लानिंग के अमल की तरफ चलते हैं। ये बाब 14 का एक इंतहाई अहम जुज़ है। बाब 13 के माइक्रो लेवल क्वालिटी चेक से निकलकर अब बाब 14 की बड़ी और जामे मनसूबाबंदी को देखते हैं। ये एक बड़ा ही मुनज़्ज़म अमल है। सबसे पहले मरहले में महकमे के मजमूई स्ट्रेटेजिक ऑडिट मकासद तय किए जाते हैं। फिर दूसरे मरहले में उन मकासद को रिस्क असेसमेंट और मुख्तलिफ डायरेक्टोरेट्स की तजावीज़ के साथ मिलाया जाता है, और इन सब चीज़ों को यकजा करने के बाद तीसरे और आखिरी मरहले में एक हतमी ठोस कॉर्पोरेट ऑडिट प्लान तैयार किया जाता है। इस पूरी मनसूबाबंदी के अमल में सबसे अहम नुक्ता रिस्क असेसमेंट यानी ख़तरे की तशख़ीस है। हम सब जानते हैं कि महकमे के पास वसाइल हमेशा महदूद होते हैं, तो ये अमल इस बात की ज़मानत देता है कि कीमती वक्त और अफरादी कुव्वत सिर्फ़ और सिर्फ उन मकामात पर इस्तेमाल की जाए जहां ख़तरे का इम्कान सबसे ज़्यादा हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी महदूद बजट को सबसे अहम ज़रूरत पर खर्च किया जाए। अब आज के इस जायज़े के चौथे और आखिरी हिस्से की जानिब आते हैं, यानी ऑडिट स्टाफ की पेशावाराना तरक्की। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि ऑडिट का हकीकी मेयार महज किताबों, फाइलों या ज़वाबित से पैदा नहीं होता, बल्कि ये उस काम को करने वाले इंसानों की महारत का नतीजा होता है। फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल में इसीलिए मुसलसल तरबियत, रहनुमाई और फील्ड के अंदर तजुर्बाकार अफसरान की निगरानी पर इतना ज़्यादा जोर दिया गया है। दरअसल यही वो मुकाम है जहां किताबी इल्म अमली तजुर्बे में ढलता है और एक आम ऑडिटर एक बेहतरीन प्रोफेशनल बनकर उभरता है। इस पूरे जायजे को समेटते हुए जहन में एक बड़ा ही फिक्रअंगेज सवाल उभरता है, क्या कोई इंतहाई शानदार खामियों से पाक कॉर्पोरेट ऑडिट प्लान उस वक्त तक कामयाब हो सकता है जब तक इसे अमली जामा पहनाने वाले इंसानों की फील्ड में दुरुस्त रहनुमाई और क्वालिटी कंट्रोल ना हो? यकीनन नहीं, क्योंकि बाब 14 की बड़ी मनसूबाबंदी हमेशा बाब 13 के इंसानी मयार और निगरानी की मोहताज रहेगी। इम्तिहानात की बेहतरीन और मुकम्मल तैयारी के लिए पिफा ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सीखने का ये शानदार सफ़र यूं ही जारी रहे।